देखो अब जो हम आ चुके हैं ना एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर। एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हमें क्या करना है, एज अ प्रूफ करना है कि हमारे पास √5 एक इरेशनल नंबर है। और प्रूव करना ये बहुत ही आसान है अगर आप समझोगे कैसे। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे अज्यूम मानना है, मतलब एक बार लेके चलना है। देखो मैं आपको थोड़ा सा सीधे बताऊँ कि एज अ मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है ना, सबसे ज्यादा रहता है वो लेट बी रहता है, मतलब लेट बी सपोज वगैरह। तो हमें मानना होता है किसी चीज को। तो अगर हमें इसे इरेशनल प्रूव करना है तो हमें रैशनल मानना पड़ेगा। सो हम लिखेंगे यहाँ पे लेट बी √5 इज रैशनल। अब हमने रैशनल माना है तो हम इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे रूट में इक्वल टू 5 इक्वल टू पी बाई क्यू। अब मुझे इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट हटाएंगे तो उसके बाद ही हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। सो लिखेंगे बोथ साइड ऑफ स्क्वायरिंग एज अ स्क्वायरिंग। सो हम दोनों तरफ स्क्वायर निकालेंगे, √5 का स्क्वायर एंड इक्वल टू पी बाई क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, पी बाई क्यू का स्क्वायर। यहाँ पे रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 5, और यहाँ पे रूट के अंदर पावर आ जाएगी तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। ऐसे ये क्यू स्क्वायर को हम इक्वल किधर लेके जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये रूट में तो 5 क्यू स्क्वायर, जस्ट वेट, 5 क्यू स्क्वायर एंड इक्वल टू यहाँ पे बचेगा सिर्फ पी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ स्टेप हो गई हैं। अब यहाँ पे क्या है ना, अगर हम देखेंगे कि अगर 5 को अपॉन में लेके जाते हैं, ठीक है, एक यहाँ पे स्टेटमेंट रह गई कि हमने जो पी बाई क्यू माना ना, सो लिखेंगे पी एंड क्यू आर को प्राइम। अब को प्राइम का मतलब समझना कि हमारे पास जो P और Q है ना, उनका फैक्टर सिर्फ एक ही है, उनका जो फैक्टर है वो सिर्फ एक है। अब देखते हैं हमारे पास कि इसका फैक्टर कोई अनदर नंबर निकलता है कि नहीं। अगर अनदर नंबर निकलता है ना तो हम बोल सकते हैं कि को प्राइम हमने माना वो गलत हो गया। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है ना, ये क्वेश्चन को डायरेक्टली बोल देंगे हम लास्ट में कि हमने जो माना वो गलत है, ये क्वेश्चन एक इरेशनल भी है। ठीक है, तो इसी तरीके से मेंशन करेंगे। तो अगर हम ये 5 को अपॉन में लेके जाते हैं ना, तो अगर ये P की जगह कोई नंबर होता है ना तो वो तो डिवाइड हो जाता है आराम से। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट बनाएंगे हम कि पी स्क्वायर को 5 डिवाइड करता है तो पी को भी करेगा। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पे P is divisible by 5 so P square also divisible by 5। मतलब हमने बोला कि अगर P को 5 डिवाइड करेगा तो P स्क्वायर को भी करेगा। ठीक है, तो हमारा क्या एक स्टेटमेंट तो ये बन गया कि यहाँ पे क्या P का जो फैक्टर है वो 5 निकल गया। अब हम कंफर्मेशन के लिए Q तक पहुंचेंगे कि Q का भी फैक्टर 5 होता है या नहीं होता है, क्योंकि हमने P और Q का फैक्टर अभी एक माना है, मतलब को प्राइम माना है। ठीक है, चलो तो मैं थोड़ा सा इसे साइड में कर देता हूँ ऐसा। ओके, देखो तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे लेट बी करके फिर से एक बार लेंगे ऐसा, लेट बी। अब लेट बी किया हमने, तो इस बार हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे दिखना है ना P, तो हम P को मानेंगे। ठीक है ना, लिखेंगे P इक्वल टू, अब सॉल्व किसे कर रहे हैं 5 को, तो 5 के साथ कोई अनदर वेरिएबल लेंगे, जैसे हमने ले लिया A। ठीक है, A ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या, ये इक्वेशन हम 2 मान सकते हैं इसको, और इसको 2 मान सकते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि द वैल्यू ऑफ P पुट इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ P just put in the equation 1। देखो ये स्टेटमेंट मैं प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ, आप अगर इस तरीके से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे ना इस क्वेश्चन की, आपको मक्खन हो जाएगी एकदम, किसी भी क्वेश्चन को आप आराम से निकाल पाओगे। तो हमारे पास क्या, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन पूरा रख लेते हैं हम लिखेंगे 5p स्क्वायर, सॉरी क्यू स्क्वायर था, 5 जस्ट वेट 5q स्क्वायर एंड इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या, 5q स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ जो p स्क्वायर है ना, p स्क्वायर को हमने p को क्या माना था 5 है, तो 5a लिख देता हूँ, और स्क्वायर यहाँ पे था तो हम स्क्वायर यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे 5q स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a स्क्वायर। तो 5 से 25 को हम 5 टाइम में कैंसिल करेंगे,
तो एग्जैक्ट हमारे पास क्यू स्क्वायर इक्वल टू में 5a² हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे ना कि जिस प्रकार से 5p के अपॉन में गया था उसी तरीके से 5q के भी अपॉन में जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं q को भी डिवाइड करता है। ठीक है, तो लिखेंगे कि q इज डिविजिबल बाय 5, सो q स्क्वायर ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो अगर q डिविजिबल है तो q स्क्वायर भी डिविजिबल है। तो हमने देखा कि p और q दोनों के ही फैक्टर 5 निकल बन चुके। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि 5 is factor of a and b, या फिर आप लिख सकते हो 5 is another factor of, मैं another लिख देता हूँ बिकॉज क्या इससे क्लैरिफिकेशन अच्छा होगा। 5 is another factor of p and q। ठीक है, तो 5 भी क्या है हमारे पास p और q का दूसरा फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ हम बोल सकते हैं कि देखो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। तो लिखेंगे दिस इज, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट दूसरे कलर से डालता हूँ। ओके, सो दिस इज contradiction of our wrong assumption। So it is root 5 irrational numbers। I will लिख सकते डायरेक्टली, जस्ट वेट 2 मिनट, इसको मैं हटा देता हूँ। सो रूट 5 इज irrational नंबर। ओके, सो इतना आपको इससे प्रूव करना होगा। ठीक है, सो आई होप इस क्वेश्चन को आपको प्रॉपर तरीके से आ गया होगा। ठीक है, क्लैरिफाई कर लिया होगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तब तक लेते हैं छोटा सा एक ब्रेक। चलिए, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ओके, जैसे हमें प्रूव करना है, प्रूव कैसे करना है, सेम वही तरीका है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था। देखिए, सबसे पहले आपको कहना है लेट बी करना है, लेट बी 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल। ओके, तो हमने क्या किया, पहले रैशनल मान लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रैशनल नंबर होता है ना वो हमेशा p/q के फॉर्म में होता है। तो हम लिखेंगे 3 + 2 रूट में 5 2 रूट 5 एंड इक्वल टू p/q। और जो p और q है ना वो एक हमारे पास को प्राइम नंबर है। तो लिखेंगे p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिनके फैक्टर सिर्फ ओनली 1 होते हैं, मतलब एक फैक्टर होता है। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी संख्या यहाँ से ना, यहाँ से हम उधर उठा के लेके जाते हैं। तो एग्जैक्ट हमारे पास क्या हुआ, 2 रूट में 5 इक्वल टू p/q -3 हो जाएगा। एंड q को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 रूट में 5 माइनस p -3q एंड अपन में q हो जाएगा। ठीक है, ये 2 भी लेके जाते हैं बिकॉज इरेशनल नंबर हमारे पास यहाँ रह जाए। तो हम लिखेंगे रूट में 5 इक्वल टू में p -3q और अपन में 2q। देखो, ये 2 अपॉन में इसलिए पहुंच गया क्योंकि मल्टीप्लाई में था, और मल्टीप्लाई वाली चीज कभी इक्वल के उधर जाती है ना तो वो चीज डिवाइड में चली जाती है। ठीक है, तो एग्जैक्ट हमारे पास ये कुछ स्टेप्स में आए। अब स्टेप में हम देखेंगे हमारे पास जो LHS हमारा रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर है, और राइट साइड वो हमारे पास एक रैशनल नंबर है। सो हमारे पास बोलेंगे हमारे पास कि रूट 5 इज इरेशनल
irrational and irrational and p minus 3q p minus 3q by 2q is rational. सो बोथ आर अनइक्वल, ठीक है, बोल सकते हैं सो बोथ आर अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब होता है दोनों बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है सो बोलेंगे दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आवर wrong assumption ओके। सो कहने का अर्थ ये ना क्या जरा हमारे पास क्या है, रैशनल और कभी इरेशनल नंबर इक्वल नहीं होते, तो इसी वजह से क्या है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट का मतलब क्या बोले समझते हैं। देखो यहाँ पे बोला है कि √5 एक इरेशनल नंबर है और p माइनस 3q बाय 2q ये इरेशनल नंबर, तो दोनों कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे, मतलब बराबर नहीं होंगे। और इस हिसाब से देखा दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। देखो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है उल्टा, जैसे हमने माना था रैशनल, लेकिन रैशनल का उल्टा क्या होगा, इरेशनल, मतलब ये उल्टा होगा। रैशनल का विरोधाभास बोलते हैं वैसे उसका हिंदी। एंड ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, तो हमने माना था उस मतलब वो गलत मानने पर ही ये कॉन्ट्राडिक्शन निकला है यहाँ पर, ठीक है। सो बोलेंगे हमारे पास कि 3 प्लस 2√5 इज irrational नंबर। ओके, सो ये हो रही है हमारे पास स्टेटमेंट। सो आई होप पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए सो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट बहुत इजी है और तीनों पॉइंट के अंदर कुछ चीज कॉमन है, मैं जो उसे मिटाऊंगा नहीं बार बार। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल, तो हमें बताना कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये 1/√2 है, तो सबसे पहले लिखेंगे वही लाइट बी करके, लाइट बी 1/√2 इज रैशनल। रैशनल माना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। सो 1/√2 एंड इक्वल टू पी बाई क्यू, और पी और क्यू वही है हमारे पास, पी एंड क्यू आर को प्राइम। ओके, अब को प्राइम, अब देखो हमारे पास क्या है, ये जो 1/√2 है वो भी एक इरेशनल है, सो √2 इक्वल टू में पी बाय क्यू, और ये भी रैशनल है। सो हम बोल सकते हैं बोथ आर नॉट इक्वल, ठीक है। जैसे यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ कि √2 इज irrational number and p by q is rational number, just wait, rational number, ठीक है। सो both are unequal, तो क्या होगा, दोनों कैसे होंगे हमारे पास, अनइक्वल होंगे, वही बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो बस हमारे पास स्टेटमेंट यहाँ पे वही बन जाएगी कि दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आवर रॉन्ग assumption। तो हमारे पास क्या हुआ, और 1/√2 इज ले लेते पहले, इज irrational number, ओके। सो ये हमारे पास स्टेटमेंट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। सेम सिस्टम है तीनों का, मैं इनको डायरेक्ट करके बता देता हूँ। देखो जैसे थोड़ा थोड़ा इरेज कर देता हूँ, जस्ट लाइक यहाँ से 2 मिनट,
ओके एंड आफ्टर देन देयर ओके, बस यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा चेंजेस करूँ, आपको वही चेंजेस मतलब है ना रखने हैं। अगर बाई चांस क्वेश्चन आता है तो ये स्टेटमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको डालनी पड़ेगी, स्टेटमेंट बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या डाल रहा हूँ 7√5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे सपोज 7√5 एक रैशनल नंबर है, जिसे हम क्या करेंगे p/q के फॉर्म में रखेंगे। अब हमारे पास जो 7 होगा ना वो एग्जैक्ट इसमें हमारे पास चला जाएगा q के साथ, तो यहाँ पे बचेगा रूट में 5। अब इस हिसाब से क्या होगा, हमारे पास जो 7√5 है ना, आप बोल सकते हो, मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। p/7q, ठीक है। तो एग्जैक्ट हमारे पास क्या है, ये दोनों क्या होगा, अनइक्वल होंगे, क्योंकि ये रैशनल और वो इरेशनल है। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि √5 इज इरेशनल नंबर एंड p/q इज रैशनल। यहाँ पे p/7q हो जाएगा रैशनल नंबर। सो बोथ आर अनइक्वल। अनइक्वल मतलब क्या, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। सो डायरेक्टली लिख सकते हैं हमारे पास कि दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। जो हमने माना था उसे गलत माना था, इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन मतलब एक विरोधाभास है। तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये जो संख्या है 7√5 ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब मैं इसे रफ करके प्रॉपर तरीके से वापस से इस क्वेश्चन को लिखता हूँ। चलिए मैं पूरा ही रफ कर देता हूँ इस बार। ओके, सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है तीसरा। आई होप पहला दूसरा आपको क्लियर हो गया हो। अब यहाँ पे क्या करना है, ये भी क्या एक ऐसी संख्या है जिस प्रकार से पहले की थी हमने। सो लेट बी करके यहाँ पे मानेंगे पहले, लेट बी 6 + √2 इज रैशनल। अब रैशनल माना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे P and Q आर को-प्राइम, ठीक है। अब ये हमने पहले बता दिया है, ऐसा यहाँ पे लिखेंगे 6 + √2 = p/q, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे के सामने रख दिया। अब 6 प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यहाँ पे √2 = p/q माइनस का 6। ये 6 का एक दूसरे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √2 = p-6q अपॉन में q, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप है। अब वहाँ पे क्या यही इरेशनल रैशनल क्या इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट डाल देते हैं कि √2 इज इरेशनल नंबर एंड p-6q अपॉन में q, p-6q अपॉन में q इज रैशनल। So both are unequal, ठीक है। अब अनइक्वल मतलब क्या, हमारे पास क्या बराबर नहीं है, तो डायरेक्टली लिखेंगे कि दिस इज contradiction of our wrong assumption, ठीक है। तो हम लिखेंगे लास्ट में हमारे पास कि जो संख्या है हमारे पास 6 + √2 वो एक इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट, मतलब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आ गए हों। जो भी आपको अगर कोई दूसरे सब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट है कि समझने की, अंडरस्टैंड करने की, सो आप कमेंट कर सकते हो। मैं जल्द से जल्द उस वीडियो मतलब उस कमेंट पर या फिर उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।